हेलो एवरीवन। नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं ग्रुप एंड रिंग में। जो है हमारे पास वो है सिंपल रिंग। डेफिनेशन देखो क्या, अ रिंग आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉन ज़ीरो रिंग है कोई, उसको सिंपल रिंग कब बोलेंगे? इफ़ आर हैज़ नो आइडियल्स एक्सेप्ट आर एंड ज़ीरो। सेम वैसे कंसेप्ट जैसे सिंपल ग्रुप का करते हैं, दैट इट हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। और यहाँ पे क्या है, इट हैज़ नो प्रॉपर आइडल। ठीक है, कि उसके पास जो आइडल होंगे वो आर होंगे या ज़ीरो होगा। ठीक है, यानी कि इटसेल्फ होगा या ज़ीरो होगा, उससे अलग कोई आइडल नहीं होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल रिंग। थ्योरम देखो, इस पे बेस्ड अ डिवीजन रिंग इज़ अ सिंपल रिंग, कि हमारे पास जो डिवीजन रिंग होता है वो सिंपल रिंग होगा। अब आर कोई भी डिवीजन रिंग ले रहे हैं, डिवीजन रिंग क्या है, अ रिंग हुज नॉन जीरो एलिमेंट फॉर्म ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एस कोई भी आर्बिट्रेरी आइडियल ले लिया, अगर एस जो आइडियल है वो ज़ीरो हो जाए तो होगी ये डेफिनेशन सेटिस्फाई, क्योंकि ज़ीरो या इट सेल्फ होना चाहिए दोनों में से एक। ठीक है, ज़ीरो हो गया तो प्रूव है। अब नॉन ज़ीरो लेके चलते हैं और देखते हैं कि इक्वल टू आर आता है या नहीं आता। ठीक है, अब नॉन ज़ीरो है तो कोई ना कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट बिलोंग कर रहा होगा, ए बिलोंग्स टू एस सच दैट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब एस क्या लेके चले हैं, आइडल है आर का, तो उसका सब ग्रुप बना होगा। ठीक है, अगर सब ग्रुप है तो कंटेन हो रहा होगा आर में, तो एस जो है वो कंटेन है आर में, तो ए किसका एलिमेंट होगा, आर का भी होगा, जस्ट बिकॉज वो एस का था। अब आर क्या है, हमारे पास डिवीजन रिंग है, तो हमारे पास उसके एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होगा उसके पास। ठीक है, तो ए अगर उसका एलिमेंट है तो ए इन्वर्स भी होगा। अब ए एस का है, ए इन्वर्स आर का है, और एस क्या है, आइडियल है, तो अगर ग्रुप के रिंग से मल्टीप्लाई करें तो वो एस में जाएगा। डेफिनेशन है आइडियल की, तो ग्रुप के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ए इन्वर्स ए पे क्या मिलेगा, वन। तो वन किससे बिलोंग कर रहा है, एस से। अब दूसरा एलिमेंट उठाया आर, आर का, और अब वन है एस का। अभी हमने प्रूव किया कि उसके पास यूनिटी है, वन है उसके पास। ठीक है, तो वन इंटू आर भी किस में जाएगा, एस में जाएगा, क्योंकि एक रिंग का है एक आइडल का है, तो प्रोडक्ट करने पे आइडल में जाएगा। तो आर किस में बिलोंग कर गया, एस में। और आर एलिमेंट किसका था, आर का था, और चला किस में गया, एस में। तो आर किस में कंटेन हो गया, एस में। तो हमारे पास एस आर में कंटेन है, आर एस में है, तो इसका मतलब एस इक्वल टू आर है। यानी कि जो आर है उसके पास या तो जो आइडल है वो आर है या फिर ज़ीरो है, तो वो सिंपल रिंग है। नेक्स्ट देखो, आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग, ए बिलोंग्स टू आर बी एन एलिमेंट, देन शो दैट आर ए इज एन आइडल ऑफ आर। अब सबसे पहले तो आर जो है वो नॉन ज़ीरो है, क्योंकि जो ज़ीरो इन क्या है उसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी है। एक्स वाई कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए आर ए से, आर वन आर टू किसके लिए, रिंग के लिए, तो जो एक्स है वो किस फॉर्म का होगा, आर वन ए फॉर्म का होगा, आर वाई कैसे होगा, आर टू ए फॉर्म का होगा, क्योंकि से एलिमेंट ऐसे होंगे ना कि रिंग का एलिमेंट आएगा प्रोडक्ट में ए आएगा। नेक्स्ट देखो, अब आर वन आर टू किसके हैं, आर के, तो माइनस आर टू भी आर का होगा, और ये अबिलियन ग्रुप है तो इसके जो सम जा रहा होगा वो भी सी के अंदर जा रहा होगा। तो आर वन माइनस आर टू किस में जाएगा, आर वन। अब अगर आर वन माइनस आर टू बिलोंग कर रहा है आर से, तो अगर हम यहाँ पे राइट में मल्टीप्लाई कर दें ए से, तो वो किस में जाएगा, आर ए में जाएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कर दो, तो आर वन ए माइनस आर टू किस में बिलोंग करेगा, आर ए में, यानी कि एक्स माइनस वाई किस में चला गया, आर ए में। तो उसके एलिमेंट का प्रोडक्ट डिफरेंस उसी में जा रहा है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो होगी सेटिस्फाई, क्योंकि आर ए को आइडियल दिखाना था तो सब ग्रुप दिखा दिया हमने। अब यहाँ पे प्रोडक्ट शो करेंगे। अब आर रिंग का एलिमेंट है और एक्स बिलोंग कर रहा है आर ए से। ठीक है, तो एक्स आर वन ए टाइप का होगा, फॉर सम आर वन बिलोंग्स टू आर, तो आर एक्स लेके चलो। एक्स क्या है, आर वन ए, आर आर वन का प्रोडक्ट कर दो। अब ये प्रोडक्ट देखते हैं कहाँ जाएगा, आर आर वन दोनों आर के हैं तो प्रोडक्ट आर में जाएगा, क्योंकि आर क्या है, रिंग है। ठीक है, तो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, तो उसके एलिमेंट का प्रोडक्ट उसी में जाएगा। तो अगर इसकी ए से मल्टीप्लाई कर दे तो ये किस में जाएगा, आर ए में चला जाएगा। तो आर एक्स किस में चला गया, ये एलिमेंट क्या था, आर एक्स लेके चले थे हम, तो आर एक्स किस में बिलोंग कर गया, आर ए में। और आर ए किस में कंटेंड है, आर में कंटेंड है। वो कैसे, यहाँ पे देखो स्टेट होने, आर क्या था, कम्यूटेटिव रिंग, ए उसी आर का एलिमेंट है। तो अगर यहाँ पे
इसी के एलिमेंट की यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो इसी का तो पार्ट रहेगा फिर भी, ठीक है। तो इस वजह से तो आर ए किस में कंटेंट होगा, आर में, और आर क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है, पहले ही बताया है। तो आर एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स आर के। तो आर एक्स उसमें जा रहा था तो एक्स आर भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास सब ग्रुप भी बन गया, रिंग के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करने पे भी उसी में चला गया, तो आर ए के बन गया आइडल। सिमिलरली ए आर भी आप प्रूव कर सकते हो आइडल, ठीक है, सेम प्रोसीजर करोगे। ए यहाँ तो राइट में था, उस टाइम पे लेफ्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसी तरह से है थ्योरम, बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड। आर कोई भी रिंग है विद यूनिटी एलिमेंट सच दैट आर हैज़ नो राइट आइडल एक्सेप्ट ज़ीरो एंड आर प्रूव दैट आर इज़ अ डिवीजन रिंग। अब आर क्या गिवन है हमें, रिंग विद यूनिटी, तो हमें क्या शो करना है कि उसके नॉन, हमें क्या प्रूव करना है, डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग के लिए हमें क्या प्रूव करना है, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी कि उसके नॉन जीरो एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो उसका कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट उठा रहे हैं आर्बिट्रेरी, तो ए आर क्या होगा, ए इंटू आर, और ये हमारे पास राइट आइडल है, अभी प्रूव कर चुके हैं हम, ठीक है, ये हमने अभी प्रूव किया राइट आइडल। अब हमें क्या प्रूव करना है, पहले कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है, डिवीजन प्रूव करना है ना आर को, तो उसका आइडल लेके चले, लेकिन हमें गिवन क्या है कि उसके पास कोई भी राइट आइडल नहीं है, ठीक है, ज़ीरो और आर से अलग इस तरह का है। तो यानी कि जो ये राइट आइडल है वो या तो आर होगा या ज़ीरो होगा, ठीक है। यहाँ तक हमने किया क्या, उन्होंने बोला कि कोई रिंग है उसके पास कोई राइट आइडल नहीं है एक्सेप्ट ज़ीरो एंड आर, तो हमने क्या लिया, एक राइट आइडल उठाया, लेकिन कंडीशन क्या गिवन है कि वो राइट आइडल या तो आर ही है या फिर वो ज़ीरो है, तो हमने क्या लिया, क्या तो वो आर हो सकता है या ज़ीरो हो सकता है, बट ए आर ज़ीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि इससे क्या, वो यूनिट इससे क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है, ठीक है, ऊपर हमने प्रूव किया, तो यानी कि ये नॉन ज़ीरो आइडल रहा होगा। तो अगर वन इससे बिलोंग कर रहा है तब यहीं से प्रोसीड करता है कि वन बिलोंग कर रहा है, और ए से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इसके एलिमेंट तो ए इंटू आर टाइप के हैं, ठीक है, तो यानी कि ए इंटू वन किस में जा रहा होगा, ए आर में, तो ये क्या बना, ए बिलोंग कर रहा है ए आर से, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से ए आर किसके इक्वल चला जाएगा, हमारे पास आर के इक्वल चला जाएगा वापस से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज राइट मल्टीपल ऑफ ए बाय सम एलिमेंट ऑफ आर, कि अगर हम आर के किसी भी एलिमेंट को एक्सप्रेस करना चाहें तो उसको किस फॉर्म में कर सकते हैं, कि इधर तो ए रखो और राइट में मल्टीप्लाई कर दो रिंग का एलिमेंट, ठीक है, यानी कि हमारे पास देखो यहाँ से आया क्या है, ए आर इक्वल टू आर है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमें इस आर के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो वो कैसे करेंगे, ए इंटू में यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लो, ए डैश सच दैट ए डैश बिलोंग्स टू आर, तो इस आर के एलिमेंट इस टाइप के होंगे, ठीक है जी, ये प्रूव हुआ है यहाँ तक। अब वन किस में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसको भी हम इसी टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए इंटू में सम एलिमेंट ऑफ आर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू में बी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने ए डैश लिखा था उसकी जगह पे हम इन्होंने बी ले लिया, तो यहाँ से बी क्या बन जाएगा, राइट इनवर्स बन जाएगा उसका, तो ए इनवर्स किसके इक्वल जाएगा, बी के इक्वल जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, बी किसका एलिमेंट है, आर का, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि उसके हर एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट के पास इनवर्स है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, यहाँ से डिवीजन रिंग बन गया। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट है लेफ्ट आइडल प्रूव करना, कि कोई लेफ्ट आइडल ना हो, हाँ सॉरी वहाँ पे दिया होता कि राइट आइडल ना हो तो प्रूव करो डिवीजन रिंग है, अब यहाँ पे लेफ्ट आइडल बोला है देन प्रूव करो डिवीजन रिंग है, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी आर राइट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर ए की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अभी तक हम ए आर की बात कर रहे थे। आगे दो चार डेफिनेशंस है ये कर लेते हैं। राइट एनिहिलेटर ऑफ एन एलिमेंट, राइट एनिहिलेटर क्या होगा कि आप रिंग के एलिमेंट के साथ अगर रिंग को राइट में प्रोडक्ट कर देते हो तो वो ज़ीरो देगा, तो वो जिस एलिमेंट के साथ ऐसा हो वो क्या बनेगा, एनिहिलेटर, ठीक है। अगर हम सेट की बात करें इसी टाइप से कि कोई सबसेट है किसी रिंग का, तो राइट एनिहिलेटर क्या बनेगा कि
उस सबसेट के सारे एलिमेंट के लिए रिंग के वो एलिमेंट जो ज़ीरो कर दे प्रोडक्ट होने पे वो किस में जाएंगे, राइट एनहिलेटर में। ठीक है, क्या है डेफिनेशन कि उस सबसेट के, जो रिंग का हमने सबसेट लिया, उसके सभी एलिमेंट को रिंग के जो एलिमेंट राइट साइड प्रोडक्ट करने पे ज़ीरो कर देंगे वो किस में जाएंगे, राइट एनहिलेटर ऑफ सेट में जाएंगे। सिमिलरली लेफ्ट में होगा कि लेफ्ट में कर दूँ, राइट को आर ए आर एस से किया है, लेफ्ट वालों को एल ऑफ ए एल ऑफ एस से किया है। ठीक है, ए एलिमेंट के लिए है और एस वाला सेट के लिए है। कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब लेफ्ट में रिंग का एलिमेंट मल्टीप्लाई करने पे ज़ीरो दे दें तो वो लेफ्ट एनिलेटर के सेट में जाएंगे। ठीक है, आगे की डेफिनेशन और थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।